स्वागत है आपका अपने चैनल एकलव्य स्टडी पॉइंट पे। और मेरा नाम है सचिन और आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 की होम साइंस और चैप्टर 3 का पार्ट सेकंड है। चैप्टर का नाम है जन पोषण तथा स्वास्थ्य, जिसको इंग्लिश में हम कहेंगे पब्लिक न्यूट्रिशन एंड हेल्थ। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने इस चैप्टर को। और आपको बताना चाहूंगा, आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, मेरा यूजर नेम आपके सामने है। आपकी कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे आके बता सकते हैं। तो आज के इस पार्ट में हमें जो जो टॉपिक्स पढ़ने हैं आपको बता देता हूँ। हम पढ़ेंगे न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम्स ऑफ इंडिया। ठीक है, न्यूट्रिशन से जुड़ी हुई क्या क्या प्रॉब्लम्स है हमारे इंडिया के अंदर, जैसे कि प्रोटीन, एनर्जी, माल न्यूट्रिशन और माइक्रो न्यूट्रिएंट डिफिशियंसीज। ठीक है, और आयरन डिफिशियंसी, एनीमिया और विटामिन ए डिफिशियंसी, आयोडीन डिफिशियंसी डिसऑर्डर्स। ठीक है, तो ये हमारे आज के टॉपिक रहने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है, पहला टॉपिक है प्रोटीन, ऊर्जा, कुपोषण, जिसको हम प्रोटीन, एनर्जी, माल न्यूट्रिशन भी कहते हैं। तो इसमें क्या होता है कि इसका मुख्य कारण आवश्यकता से कम मात्रा में भोजन लेना होता है। ये जो एक समस्या होती है प्रोटीन, एनर्जी, माल न्यूट्रिशन की, यानी कि जो प्रोटीन, ऊर्जा का कुपोषण होता है, इसका मेन जो रीजन होता है वो यही होता है कि कम मात्रा में भोजन लेना। और जो छोटे बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे और अधिक आयु वर्ग के जो लोग होते हैं, या किसी को क्षय रोग होता है या एड्स होता है, तो इन सब रोगों से ग्रस्त जो व्यक्ति होता है उसको भी ये होने की संभावना ज्यादा रहती है। ठीक है, और इसके कारण दो प्रकार के रोग हो सकते हैं। अगर प्रोटीन एनर्जी का माल न्यूट्रिशन हो जाए, यानी कि प्रोटीन ऊर्जा का कुपोषण होता है, तो इस स्थिति में हमें दो बीमारियां हो सकती हैं, जिसमें से पहली है सूखा रोग और दूसरी है क्वाशियोरकर। ठीक है, अब इन दोनों को हम एक एक करके पढ़ेंगे कि सूखा रोग क्या होता है और इसके अंदर क्या क्या चीजें होती हैं। तो सूखा रोग में बेसिकली अधिकतर 15 महीनों के बच्चों में ये पाया जाता है, जो 15 महीने के बच्चे होते हैं। और इसका मुख्य कारण जो होता है सूखा रोग का, वो होता है बच्चे का माता का दूध समय से पहले छुड़ा देना। आपको पता होता है कि छोटे बच्चे को माता का दूध बहुत जरूरी होता है, और अगर समय से पहले ही अगर उसका दूध छूट जाता है अपनी माता का, तो उसको ये सूखा रोग होने की संभावना बढ़ जाती है। और ऊपरी आहार से मिलने वाले प्रोटीन की मात्रा और पौष्टिकता में कमी, अगर दूध के अलावा जो ऊपरी अगर कोई आहार मिलता है और वो पौष्टिक ना हो, और उसमें प्रोटीन और जितना पौष्टिक जो मतलब पौष्टिकता होनी चाहिए अगर वो सब ना हो, तो भी सूखा रोग हो सकता है। अब सूखा रोग जब हो जाता है तो इसके क्या क्या सिम्टम्स होते हैं, क्या लक्षण होते हैं, ये देखते हैं। मांसपेशियां कमजोर हो जाती हैं, वजन में कमी आ जाती है, वेट लॉस हो जाता है, बंदर जैसा चेहरा हो जाता है, बूढ़े आदमी जैसा, मतलब बहुत कमजोरी हो जाती है इसमें बच्चे को। और हड्डियों का ढांचा बूढ़े आदमी की तरह झुर्रीदार हो जाता है, त्वचा से ढका हुआ। ठीक है, और मतलब बहुत ज्यादा कमजोरी यहाँ पे हो जाती है। पेट सपाट हो जाता है एकदम, कमजोरी के कारण, सूखा रोग के कारण चिड़चिड़ापन बहुत ज्यादा रहने लगता है। और क्या होता है देखते हैं, और भी इसके लक्षण होते हैं। पेट खराब रहने लगता है, डायरिया जिसे हम कहते हैं, दस्त भी कहते हैं। ठीक है, तो जिसके कारण क्या होता है, मल जो होता है पतला हो जाता है, जिससे और ज्यादा कमजोरी हो जाती है। पतले पतले दस्त लग जाते हैं, बाल रूखे रूखे हो जाते हैं, शरीर में पानी भर जाता है, जिसके कारण सूजन भी हो सकती है, एडेमा भी कहते हैं जिसको हम। ठीक है, तो ये सारी चीजें सूखा रोग में हो सकती हैं। दूसरा जो एक और रोग हो सकता है प्रोटीन, एनर्जी, माल न्यूट्रिशन के कारण, वो है क्वाशियोरकर। क्वाशियोरकर में क्या होता है कि बच्चे के आहार में कैलोरीज की कमी होने से शरीर में उपस्थित प्रोटीन ऊर्जा देने लगता है। यानी कि बच्चे के आहार में कैलोरीज की अगर कमी हो जाए, ठीक है, जो हम कैलोरी लेते हैं वो कैलोरी इनटेक में अगर उसकी कमी हो जाए, तो जो बच्चे की बॉडी में जो उपस्थित जो मौजूद प्रोटीन होता है वो क्या करने लगता है, ऊर्जा देने लगता है। और धीरे धीरे बच्चा क्वाशियोरकर रोग से पीड़ित हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि बेसिकली जब कैलोरीज कम हो जाती हैं, तो हमारी बॉडी के अंदर जो बच्चे के अंदर जो प्रोटीन होता है वो ऊर्जा देने लगता है कहीं ना कहीं। ठीक है, और क्या होता है, ये जो रोग होता है ये 1 से 5 वर्ष तक के बच्चों में ज्यादातर पाया जाता है। यानी कि जो बच्चे 1 से 5 साल तक के होते हैं उनमें यह बीमारी होने की संभावना ज्यादा रहती है। इसका मेन कारण है भोजन में प्रोटीन की कमी होना। ठीक है, तो ये इसका मेन कारण होता है कि हमारे खाने में अगर प्रोटीन ना हो, तो ये हो सकता है क्वेश्योरकर। और प्रोटीन एवं कार्बोज खाने में असंतुलन होना, जो प्रोटीन वाला जो खाना है और जो कार्बोज खाना होता है उसके अंदर अगर असंतुलन हो, इनबैलेंस हो, तो भी ये क्वेश्योरकर हो सकता है। क्वेश्योरकर अगर किसी को होता है बच्चे को, तो उसमें क्या लक्षण आते हैं ये देखते हैं। पहला, बच्चे का चेहरा चांद की तरह गोल सा हो जाता है। शरीर में पानी के ठहराव के कारण सूजन रहने लगती है, शरीर में पानी भरने लगता है, जिसके कारण जो है शरीर बहुत बेढंगा सा आप कह सकते हो, और बहुत ज्यादा सूजन सूजन सी रहने लगती है। वसा युक्त यकृत के कारण पेट फूला फूला रहने लगता है। जो लीवर होता है उसमें फैट जो है फैटी लीवर हो जाता है, लीवर के ऊपर फैट जम जाता है, जिसके कारण पेट भी बहुत बाहर निकला हुआ लगता है। मतलब आप इमेजिन करिए कि हाथ एकदम पतले, मुंह मोटा, पेट बाहर फूला हुआ, पैर पतले, तो कैसा दिखेगा वो बच्चा, तो ऐसा हो जाता है। और चिड़चिड़ापन बहुत ज्यादा रहने लगता है। और क्या होता है, भूख नहीं लगती,
विकास धीमा होता है बच्चे का, पेट खराब हो जाता है, मल तरल सा हो जाता है, ठीक है। तो इसके लक्षण कुछ ना कुछ पहले वाले से मिलते जुलते हैं। अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है माइक्रो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी, यानी कि सूक्ष्म पोषकों की कमी। अब इसमें क्या होता है आइए देखते हैं। हमारे सूक्ष्म पोषक आपको पता ही होगा, तो अब देखते हैं हम क्या होता है इसमें कि आहार में ऊर्जा और प्रोटीन की मात्रा की कमी होने से सूक्ष्म पोषक तत्वों जैसे कि खनिजों और विटामिनों की मात्रा कम होने की पूरी संभावना होती है। अगर हमारे खाने में ऊर्जा और प्रोटीन, अगर हम इनकी मात्रा कम कर देंगे, नहीं खाएंगे, तो हमारे जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो भी कहीं ना कहीं कम होने लगते हैं। जैसे बहुत सारे खनिज होते हैं, ठीक है, और बहुत सारे जो है वाइटामिन होते हैं, तो ये भी कम होने लगेंगे हमारे शरीर में। और फिर इससे क्या होगा आइए देखते हैं। सबसे पहले अगर हमारे शरीर में आयरन की कमी हो जाए, आयरन डेफिशिएंसी जिसको एनीमिया भी कहते हैं, खून की कमी हो जाना शरीर में, तो क्या होता है, तो ये विश्व का सबसे अधिक सामान्य पोषण संबंधी विकार है। मतलब आप ये देखोगे कि दुनिया में सबसे ज्यादा अगर कोई पोषण संबंधी विकार या कोई समस्या होती है तो वो खून की कमी होती है। थोड़ी सी बीमारी हो जाती है, खाना पीना छोड़ देते हैं, तो ऐसा हो सकता है। बहुत सारे कंडीशंस होती हैं और आपने देखा होगा अपने आसपास भी बहुत लोगों को खून की कमी हो जाती है। और इसमें क्या होता है, रक्त में लोहे की कमी यानी कि आयरन की कमी अगर ब्लड में हो जाए तो इससे हीमोग्लोबिन का निर्माण नहीं हो पाता, जो कि बहुत जरूरी होता है। और जब हीमोग्लोबिन का निर्माण नहीं होता तो इससे फिर एनीमिया हो सकता है, खून की कमी हो सकती है शरीर में। और WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार जो स्त्रियां हैं, जो विमेन्स हैं, फीमेल्स हैं और जो बच्चे हैं, उनके ब्लड में हीमोग्लोबिन का जो लेवल है वो 12 ग्राम पर डेसीलीटर होना चाहिए। ये एक मतलब बताया गया है कि इससे अगर कम होता है तो उसमें कमी होगी, ठीक है। तो कम से कम जो है 12 ग्राम पर डेसीलीटर होना चाहिए। अब एनीमिया अगर हो जाता है, खून की कमी हो जाती है, तो इसके क्या लक्षण हो सकते हैं ये देखते हैं। शारीरिक थकान, जब खून की कमी होगी तो शरीर बहुत जल्दी थक जाएगा, ज्यादा लंबे समय तक कुछ काम नहीं कर पाएंगे, थोड़ा काम करने पर सांस फूलने लगेगी। और कुछ और भी चीजें इसमें हो सकती हैं, 1 मिनट में आपको बताता हूँ। और सिर दर्द होने लग सकता है, ठीक है, खून की कमी से सिर चकराने लग सकता है। और एनीमिया में और भी लक्षण आते हैं, जैसे नजरें कमजोर होने लगती हैं, आईज जो है वीक होने लगती हैं, नींद नहीं आती, आइसोम्निया जिसे कहते हैं, कम भूख लगना ये भी हो सकता है, नाखून चम्मचनुमा हो जाते हैं, ठीक है, आगे से घूम से जाते हैं थोड़े से। तो ये कुछ लक्षण आते हैं एनीमिया के अंदर। और गर्भवती जो महिलाएं होती हैं यानी कि जो प्रेग्नेंट वीमेन होती हैं, उनके अंदर अगर आयरन की कमी हो जाए तो उनको एक पिका की स्थिति हो जाती है। और इसमें क्या होता है, उन्हें मिट्टी, चूना, रेत ये सब खाने का दिल करता है। अगर कोई प्रेग्नेंट वीमेन के अंदर आयरन की कमी होती है तो ये सब चीजें खाने का उसे मन करने लगता है वीमेन को। नेक्स्ट है विटामिन ए डेफिशिएंसी, ठीक है, विटामिन ए की कमी हो जाना। तो विटामिन ए एक इंपॉर्टेंट विटामिन होता है हमारी बॉडी के लिए। और विटामिन ए का आविष्कार जो है वो 1913 में हुआ था, 1913 में हुआ था। और यह हल्के पीले रंग का दानेदार पदार्थ होता है। जो विटामिन ए होता है ये हल्का पीला इसका रंग होता है और ये दानेदार पदार्थ होता है। साधारण ताप पर नष्ट नहीं होता, नॉर्मली जो गर्मी होती है उसमें ये नष्ट नहीं होता, पर ऑक्सीकरण तथा सूर्य के प्रकाश में नष्ट हो जाता है। ऑक्सीजन के संपर्क में आता ही ये नष्ट हो जाता है, सूर्य की रोशनी में रख दें तो भी ये नष्ट हो सकता है। और विटामिन ए जो है पशुजन्य खाद्य पदार्थ, यानी कि जो पशुओं से हमें मिलते हैं, जो खाने की जो चीजें होती हैं उसमें विटामिन ए जो है वो रेटिनॉल के रूप में होता है। और जो वानस्पति की जो हमें पेड़ पौधों से जो ये विटामिन ए मिलता है उसमें ये कैरोटीन के रूप में पाया जाता है, ठीक है। और क्या होता है, विटामिन ए का कार्य क्या होता है ये देख लेते हैं हम एक बारी। तो विटामिन ए जो है स्वस्थ नेत्र दृष्टि बनाए के रखने के लिए अत्यंत आवश्यक होता है। यानी कि हमें अगर हेल्दी अपनी आईसाइट चाहिए, अपनी आंखें हेल्दी चाहिए, तो विटामिन ए बहुत जरूरी होता है। खून में लाल रक्त कोशिकाओं का निर्माण करने के लिए बहुत जरूरी होता है विटामिन ए। शरीर में हार्मोन्स के संतुलन को बनाए रखने के लिए भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है। और उचित मात्रा में विटामिन ए के प्रयोग से शरीर की रोग प्रतिरोधक या रोग निरोधक क्षमता भी बढ़ती है, इम्यूनिटी आपकी बढ़ती है अगर विटामिन ए अगर आपके शरीर में होता है उचित मात्रा में। अब अगर विटामिन ए की कमी हो जाए तो इससे बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। जैसे सबसे पहला है नाइट ब्लाइंडनेस, रतौंधी भी जिसे कहते हैं। इसमें क्या होता है कि हमारी आंखों में रोडोमिन नामक एक पदार्थ होता है जो विटामिन ए, रेटिनॉल और रोडोप्सिन नामक प्रोटीन से बनता है, ठीक है। तो हमारी आंखों में क्या होता है कि एक रोडोमिन नाम का
एक पदार्थ होता है, और ये जो है विटामिन ए रेटिनॉल और रोडोप्सिन नामक प्रोटीन से बनता है, और यही पदार्थ हमें कम प्रकाश में देखने की शक्ति प्रदान करता है। तो जब ये पदार्थ बनता है विटामिन ए से है, जब विटामिन ए की ही कमी हो जाएगी तो हमें कम प्रकाश में नहीं दिख पाएगा। कम प्रकाश का मतलब होता है रात, और रात में ना दिखना, यही नाइट ब्लाइंडनेस है। ठीक है, और क्या होता है इसमें, आइए देखते हैं। विटामिन ए की कमी होने पर रोडोप्सिन बनने की गति धीमी पड़ जाती है, वो जो पदार्थ होता है, और जिससे व्यक्ति को फिर अंधेरे में ढंग से नहीं देख पाता रात के समय, और किसी चीज को देखने में अधिक समय लगने लगता है, मतलब बहुत ज्यादा आंखों में कमजोरी आने लगती है, और रात के समय तो खासकर कुछ भी नहीं दिखता। नेक्स्ट एक और दिक्कत हो सकती है, प्रॉब्लम विटामिन ए डेफिशिएंसी से, कमी से, जिसको हम कंजक्टिवाइटिस कहते हैं। और इसमें क्या होता है, जो शुष्काक्षिपाक की स्थिति पैदा हो सकती है, मतलब हमारी आंखों में कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत मतलब मतलब शुष्कता आ सकती है, सूखापन। और इसमें क्या होता है, जो हमारी अश्रु ग्रंथियां होती हैं आंसू वाली, वो उनका कार्य कहीं ना कहीं अवरुद्ध होता है, रुक जाता है, तथा स्राव यानी कि डिस्चार्ज में कमी आने लगती है। आंखों का जो वो नमी का जो डिस्चार्ज होता है उसमें कमी आने लगती है। और जब स्राव में कमी होती है, यानी कि जब आंखों के जो डिस्चार्ज में कमी होगी, तो नेत्र श्लेष्मा जो होती है वो सूखी, सिकुड़ी और गंदली सी हो जाती है। ठीक है, जो हमारी नेत्र श्लेष्मा होती है वो सूखी सूखी सी हो जाती है और सिकुड़ी हुई सी हो जाती है, जिससे आंखों का जो कॉर्निया होता है, यानी कि जो आंखों का जो काला भाग होता है, हमारी आंखों के अंदर आप देखोगे तो व्हाइट कलर का एक हिस्सा होता है, बॉल सी होती है, और एक काले कलर का होता है हिस्सा। तो जो काले कलर का हिस्सा होता है वो सूख जाता है, उसमें धुंधलापन आ जाता है, अंत में फिर इन्फेक्शन हो सकता है, जिसके कारण उसमें जख्म भी हो जाता है। एक और समस्या विटामिन ए की कमी से हो सकती है, जिसको हम कहते हैं बिटॉट स्पॉट। ठीक है, बिटॉट बिंदु। इसमें क्या होता है कि आंख का जो वही काला वाला भाग होता है, कॉर्निया वाला, उसके दोनों ओर सफेद या फिर भूरे रंग के बिटॉट बिंदु हो जाते हैं, छोटे छोटे से बिंदु हो जाते हैं सफेद या भूरे रंग के। इन बिंदुओं का आंख की दृष्टि से कोई संबंध नहीं होता, मतलब ये हमारी आंख की दृष्टि पे कोई असर नहीं डालते, पर ये बिंदु हो जाते हैं हमारी आंखों के अंदर। एक और यहाँ पे बीमारी हो सकती है जो कि होती है विटामिन ए की कमी से, कैरोट मलेशिया। कैरोटोमलेशिया, इसमें आंखों का जो रोग होता है, यानी जिसे हम अंधापन कहते हैं, उसकी ये लास्ट स्टेज होती है। कैरोटोमलेशिया अगर किसी को हो जाता है तो इसमें जो कॉर्निया होता है, काला भाग, वो नरम हो जाता है, जिसके कारण झिल्ली मुलायम होकर खुलना शुरू हो जाती है हमारे आंख के अंदर की, जिससे आंखें लाल और सूख जाती हैं, और धीरे धीरे व्यक्ति को दिखाई देना बंद हो जाता है। ठीक है, एक और यहाँ पे समस्या हो सकती है विटामिन ए की कमी से, जिसको हम टोड स्किन कहते हैं। ठीक है, टोड जो है त्वचा हो जाती है, जैसा आपने देखा होगा, जैसा मेंढक होता है उसके जैसी चकत्तेदार त्वचा हो जाती है, जैसे कि शरीर की त्वचा शुष्क, खुरदरी और चितकबरी सी हो जाती है। ऐसा स्वेद ग्रंथियों के ठीक से काम ना करने के कारण होता है, विटामिन ए की कमी के कारण ये होता है। और ऐसी स्थिति में जो खासकर जो पेट, पीठ, गर्दन, कंधे, इन सब पे बड़े बड़े चकत्ते से बन जाते हैं। ठीक है, तो ये हमारी टोड स्किन्स कहलाती हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है आयोडीन डिफिशियंसी डिसऑर्डर्स। इसमें आयोडीन की कमी हो जाए तो क्या क्या विकार हो सकते हैं हमें। ठीक है, अगर आयोडीन की कमी हो शरीर में, तो आयोडीन जो है ये कम मात्रा में पाया जाने वाला खनिज होता है। ठीक है, और ज्यादा मात्रा में भी सही नहीं होता ये, और कम मात्रा में ही पाया जाता है, पर यह सामान्य शारीरिक एवं मानसिक विकास तथा वृद्धि के लिए अनिवार्य है, यानी कि हमारे जो है फिजिकली मेंटली जो हमारा डेवलपमेंट होता है उसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है आयोडीन। और आयोडीन जो है खनिज, थायराइड ग्रंथि, जिसको हम थायराइड ग्लैंड भी कहते हैं, उसको ढंग से काम करने के लिए, सुचारू रूप से काम करने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है आयोडीन जो है, वो उसकी बहुत ज्यादा जरूरत होती है हमें। गर्भावस्था के दौरान इस पोषक तत्व की कमी होने लगती है। ठीक है, अगर कमी हो जाती है गर्भावस्था के दौरान, तो भ्रूण का विकास प्रभावित होता है, जो भ्रूण होता है उसका जो डेवलपमेंट होता है कहीं ना कहीं उस पर इफेक्ट पड़ता है, जिसके कारण पैदा होने वाला बच्चा जो है उसमें बहुत सारे टाइप्स की अलग अलग मानसिक, मेंटली, फिजिकली प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। अब हम देखते हैं क्या क्या हो सकता है। देखो, आयोडीन के सबसे पहले हम कार्य देख लेते हैं क्या होता है। तो आयोडीन जो है वो थायराइड जो हमारा ग्लैंड होता है उससे जो डिस्चार्ज होता है, जो थायरोक्सिन हार्मोन, उसका ये मेन पार्ट होता है जो आयोडीन होता है। ठीक है, और इस ग्रंथि की क्रिया, यानी कि इस ग्रंथि की क्रिया इसके हार्मोनों, यानी कि थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स द्वारा नियंत्रित होती हैं, जो कि जो पिट्यूशरी ग्रंथि जो होती है, ठीक है, वहां से निकलती हैं। और क्या होता है देखते हैं इसका काम।
थायराइड ग्रंथि की एपिथेलियल कोशिका में आयोडीन थायरोक्सिजन हार्मोन में परिवर्तित हो जाता है। अब ये आयोडीन क्या हो जाता है, थायरोक्सिजन हार्मोन में बदल जाता है। और आयोडीन जो होता है वो शारीरिक और मानसिक विकास के लिए बहुत जरूरी होता है, इसका कार्य ये होता है, और ऊर्जा उत्पादन में सहायक होता है, ठीक है, जो एनर्जी के लिए भी आयोडीन बहुत जरूरी होता है। अब अगर आयोडीन की कमी हो जाए शरीर में तो इससे क्या क्या हानियां हो सकती है। एक तो देखो, अगर आयोडीन की कमी हो तो बच्चे के शरीर की बढ़ोतरी रुक जाती है, शारीरिक और मानसिक विकास रुक जाता है। आयोडीन आपने सुना होगा ना, आयोडीन युक्त नमक, जब आप नमक लेने जाते होगे उस पे लिखा होता है आयोडीन पैकेट पे, जो कि नीचे एक लाइन और भी लिखी होती है कि मतलब मानसिक विकास के लिए बहुत जरूरी, ठीक है। और घेंघा रोग हो सकता है, ठीक है, घेंघा रोग जिसमें गला आपने देखा होगा फूल सा जाता है, लटक जाता है फूल के, तो वो हो सकता है आयोडीन की कमी से। और आयोडीन के अभाव में क्या होता है कि थायरोक्सिन कम निकलने लगता है, जो हार्मोन होता है। और क्या हो सकता है इसके कारण, गर्भावस्था में अगर आयोडीन की अतिरिक्त मात्रा ना मिले, यानी कि आयोडीन की कमी हो जाए, तो जो माता होती है उसको भी घेंघा रोग, जिसको हम गलगंड कहते हैं, वो रोग हो सकता है। साथ ही जन्म के बाद जो बच्चा होता है वो बौनेपन से भी पीड़ित हो सकता है। अगर प्रेगनेंसी में ठीक मात्रा में आयोडीन ना मिले, कमी हो जाए आयोडीन की, तो माता को तो घेंघा रोग होगा ही, प्लस में जो बच्चा पैदा होने वाला है वो भी बौना हो सकता है पैदा होने के बाद, ठीक है। हाथ पांव में सूजन आ सकती है इसकी कमी के कारण, शरीर हमारा ढीला रहने लगेगा अगर इसकी कमी हो जाए, सुस्ती रहने लगेगी शरीर में, ठीक है। तो इस पार्ट में इतना ही, नेक्स्ट पार्ट में हम बचे हुए टॉपिक्स को कवर करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल कर दें, बेल आइकन दबा दें, ताकि आने वाले वीडियोस के अपडेट आपको मिलते रहें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।